हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए एक क्लास होने वाला है। तो इसमें मॉडल टेस्ट पेपर देखने वाले हैं जो कि 2 होने वाला है। इसके पहले मॉडल टेस्ट पेपर 1 आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल के पेज पे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें देख लीजिए 4 भाग होने वाला है, जिसमें सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति और गणितीय योग्यता, कंप्यूटर जागरूकता से देखने वाले हैं और जीविका एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ सके और ताकि एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अपना क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होने वाला है। क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास में स्वरोजगार का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है। बताइए आप लोग कि 1 नंबर का आंसर क्या होने वाला है। ग्रामीण विकास में स्वरोजगार का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या होता है। आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। आप लोगों को पढ़ने के लिए समय भी दे रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के उसका ऑप्शन को भी पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसका देखिए आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होने वाला है लोगों को अपना आय पैदा करने के साधन प्रदान करना। तो आप लोगों को पता चल गया कि स्वरोजगार का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आप लोग बी सही कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। 2 नंबर प्रश्न है, स्व सहायता समूह SHG का संचालन किस प्रकार किया जाता है। बताइए आप लोग, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कि केवल महिलाओं द्वारा, कि सामूहिक रूप से सदस्यों के द्वारा, कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा। तो 2 नंबर को आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए। तो देखिए, स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का संचालन किया जाता है क्या, एक सामूहिक रूप से सदस्यों के द्वारा। तो ऑप्शन आप लोग सी इसका क्या कीजिएगा, सही कीजिएगा। तो आप लोगों का सही आंसर होगा। तो आप लोग अच्छा से इसको भी देख चुके हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बिहार जीविका से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर डेली के डेली वीडियोज अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को देखना ज़रूरी है। तो आप लोग देखिए अब 3 नंबर प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का प्रमुख पहचान क्या है। तो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में बता दें कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं। तो इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए अभी पूछा क्या है इसका प्रमुख पहचान। तो ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए कि 3 नंबर का क्या सही आंसर होने वाला है। पढ़िए ऑप्शन को, क्या है, ग्रामीण विकास योजना या स्वरोजगार सृजन के लिए मिशन या कृषि उन्नति योजना या शहरी गरीबी निवारण योजना। तो 3 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कि NRLM का प्रमुख पहचान क्या होता है। तो देखिए इसका हम बता दें कि यह देता है क्या, स्वरोजगार सृजन के लिए मिशन प्रदान करता है। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका करेक्ट किए हैं। तो आप लोग 100% सही आंसर किए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि कौन सा योजना सोशल यानी कि प्रोटेक्ट करता है। तो बताइए आप लोग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या मनरेगा या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रारंभिक शिक्षा योजना। 4 नंबर का आंसर आप लोग सही आंसर दीजिए जल्दी से कि क्या होने वाला है। कमेंट करते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ताकि हम देख सकें कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर का आंसर होगा क्या, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा ए। ठीक है, आप लोगों का आंसर आते रहना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देते रहिए। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं।
5 नंबर प्रश्न क्या है, पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या है, बताइए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य कार्य होता है क्या, अस्थाई शासन और विकास कार्य करना। तो आप लोग ऑप्शन ए को राइट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रामीण आजीविका में सहायक नहीं है। तो आप लोगों को पूछा है क्वेश्चन कि ग्रामीण आजीविका में सहायक कौन सा नहीं होता है। कृषि नहीं होता है, कि हाथकारी काम नहीं होता है, कि आईटी उपयोग नहीं होता है, कि पशुपालन नहीं होता है। तो देखिए, कृषि तो ग्रामीण आजीविका से संबंधित होगा, यानी कि सहायक होता है। हाथकारी काम भी होगा और पशुपालन भी होता है। गांव में तो ये सब होता ही है, ग्रामीण में। बट ए सी नंबर क्या है, आईटी उपयोग, ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सहायक नहीं होगा। तो आप लोग ऑप्शन सी को करेक्ट कीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप लोगों का सही आंसर होगा यही, ऑप्शन नंबर सी आप लोग दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और वीडियो को अंतिम तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए अब 7 नंबर प्रश्न क्या है, यदि सभी ए बी हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को देखकर, तब आप लोगों का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। सभी ए बी हैं और क्वेश्चन में आगे क्या है, सभी बी सी हैं, तो क्या सभी ए सी हैं। तो ये ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं हम आप लोगों को बताते हैं। इस क्वेश्चन को बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो पूछा है पहला कंक्लूजन में क्या है, सभी ए, यहाँ पे सभी ए क्या है, बी है। तो यहाँ पे सभी ए बी हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, सभी बी, यहाँ पे देखिए सी है, तो सभी ए बी बी हो गया। ये सभी बी को क्या बोला है, सी है, तो यहाँ पे सभी बी को हम सी बना देंगे, इसके अंदर आ जाएगा, सी के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, निष्कर्ष में पूछ रहा है कि क्या सभी ए सी है। तो यहाँ पे देखिए, अंदर में ए है, अंदर में क्या है, ए। तो पूछा है ए जितना है सी के अंदर है, यानी कि सी है। तो आप लोगों को सीधा दिख रहा है कि हाँ सी के अंदर है, यानी कि सभी ए सी हो सकता है। तो आप लोग ऑप्शन को क्या दीजिएगा, ऑप्शन में कहिएगा हाँ सभी ए सी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग राइट कीजिएगा ए। ठीक है, आप लोगों को अच्छा से 7 नंबर प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग मेरे से पहले आंसर दे दिए होंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छा किए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए और अपने से आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कार से संबंधित है, जैसे कि हवाई जहाज से संबंधित पंखा है। तो देखिए यहाँ पे हवाई जहाज है और इससे संबंधित है पंखा। तो आप लोगों को बताना है कि कार से संबंधित क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज वो पंखे से ही चलता है। तो आप लोगों को ऐसे ही बताना है कि कार किससे चलेगा, पहिए से चलता है, कि सड़क से, कि चलाना से, कि इंजन से। तो देखिए, जैसे कि अगर एक पंखा हवाई जहाज को उड़ाने का काम कर रहा है, तो वैसे ही कार को क्या करेगा, एक पहिया चलने का काम करेगा। तो ऑप्शन आप लोग जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा। तो पहिया ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आप लोग आंसर देने की ट्राई करते रहिए। 9 नंबर प्रश्न को देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। नहीं आएगा तो मेरे वीडियो को देखिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, ये श्रृंखला पूरी करें, यानी कि श्रृंखला को पूरी करना है। यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है 3, 6, 11, 18 और 27, उसके बाद वाट की जगह पे आप लोग को बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा देखिएगा। यहाँ पे है 3, 6, 11, 18, अच्छा से लिख दें 18
और 27। और यहाँ पे आप लोगों को वाट के जगह पे आंसर देना है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखिए इसको कैसे श्रृंखला को पूरी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 का, अगर 3 में क्या ऐड करें कि 6 बन जाए, तो आप लोग बताइएगा क्या। आप लोग कहिएगा 3 ऐड कीजिए। अब फिर आगे देखते हैं, 6 में क्या ऐड करें कि 11 बन जाए, तो आप कहिएगा क्या, 5 ऐड कीजिए। फिर से 11 में क्या ऐड करें कि 18 बन जाए, तो आप लोग बोलिएगा 7 ऐड कीजिए। अब फिर से बोलते हैं कि 18 में क्या ऐड करें कि 27 बन जाए, तो आप लोग बोलिएगा क्या, 9 ऐड कीजिए, तब जाके 27 आप बनेगा। तो ऐसे ही आगे अब देखेंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए सब क्या है, 3, 5, 7 और 9, ये सब विषम संख्याओं बन रही है, यानी कि विषम संख्या ऐड कर रहा है, या दो दो इसमें भी ऐड कर रहा है। तो हम दो दो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 के बाद हो जाएगा 11 +2, इसमें भी, यहाँ पे भी देखिए 2 किया है +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, तो यहाँ पे भी हम +2 करेंगे तो 11 हो गया। अब ये 27 में आप 11 ऐड कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो 27 और 11 कितना हो जाएगा, 38। तो वाट की जगह पे 38 आप लोगों का आंसर मिल गया। तो यही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो आप लोग सी ऑप्शन सही कीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर सही होगा। मेरे से पहले आंसर लाकर बैठ जाइए, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता रहे। चलिए अब आगे चलते हैं, हमको तो समझाना होता है तो थोड़ा समय लग सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्नों को, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, एक आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है, आगे है, पहला रास्ता 5 किलोमीटर लंबा है और दूसरा रास्ता 8 किलोमीटर लंबा है। ओके, आगे और है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्रमशः चलता है तो दोनों रास्तों पर पहुंचने में कितना समय का अंतर होगा। तो क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने चलिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया है, 2 रास्ता है, यानी कि हम आप लोगों को समझाने के लिए अच्छा से लिख रहे हैं। एक मान लीजिए 2, एक है और एक है दूसरा रास्ता। पहले रास्ता में कहा है कि 5 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है, और दूसरी रास्ता में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, और बोला क्या है, बोला है कि इसमें पहले रास्ता में 3 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया, और दूसरी रास्ता का क्या है, जो कि 8 किलोमीटर है, वो 4 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से क्या है, तय कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा ताकि। अब देखिए, एक सेकेंड आप लोगों को सोचना होगा कि समय बराबर क्या होता है। तो देखिए, समय बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी कि टाइम बराबर दूरी, दूरी बटे में चाल होता है, यानी कि डिस्टेंस बटे में चाल, चाल को हम स्पीड से डिनोट कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये सूत्र याद होना चाहिए, यहाँ पे लिख चुके हैं। अब आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में कि क्या है, अंतर यहाँ पे बताना है। तो अंतर यहाँ पे बताने के लिए क्या करेंगे, इस सबसे पहले तो यहाँ पे समय निकालेंगे। ये समय हो गया T1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 का यहाँ पे निकल जाएगा, T2 यहाँ पे हो गया, अच्छा से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि एलसीएम निकाल कर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर एलसीएम निकालिएगा 3 और 4 का, तो क्या होगा, 12 12 होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 20, और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। तो आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें उससे कोई मतलब ना होता है। तो यहाँ पे देखिए 20 में से यानी कि 24 में से 20 घटा दीजिए, तो आप लोगों का क्या होगा,
4 हो जाएगा और बट्टे में नीचे क्या है 12। तो आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पे 1/3 मिल चुका और ये हो गया हावर्स में आंसर आया है। बट आप लोगों को पता होना चाहिए, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 3 से कट कर क्या हो जाएगा 20 मिनट। तो आप लोगों का आंसर मिल चुका है, क्या 20 इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए आप लोगों को दिख रहा होगा क्या 20 मिनट। तो स्क्रीन थोड़ा सा छोटा होने के कारण सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, मेरे बातों को सुनकर अच्छा से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक लकड़ी की छड़ी 28 सेंटीमीटर लंबी है, यदि उसे 7 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाए तो कितने टुकड़े होंगे। आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल सा प्रश्न है। मान लीजिए एक छड़ी है 28 सेंटीमीटर लंबा और इसे 7 सेंटीमीटर के टुकड़ों में आप लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि काटते हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको ऐड कीजिएगा 7 7 14 21 और 28। तो ये कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, आप लोग कहिएगा सर क्या 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। आप लोगों को दिख गया ना 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो आप लोग बता दीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होने वाला है आप लोगों का सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझ में आ गया। 12 नंबर देखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12 नंबर है, एक ट्रक 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है। ओके, आगे देखते हैं। वह एक शहर से दूसरे शहर में 80 किलोमीटर दूर है, यानी कि दूर जाता है, तो कितना समय में वह पहुंचेगा। आप लोग इस टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको मेरे से पहले सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा क्या है। सबसे पहले जो दिया होता है हम लिखकर आप लोगों को सामने रख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। क्वेश्चन में दिया है स्पीड, स्पीड को एस से डिनोट करते हैं और लिख रहे हैं 60 किलोमीटर पर हावर। ओके, और डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं और लिख रहे हैं कितना है दिया है क्वेश्चन में 180 किलोमीटर। ओके, तो पूछा क्या है आप लोगों से पूछा है टाइम आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताए थे एक फार्मूला, यानी कि टाइम बराबर होता क्या है। तो टाइम बराबर आप लोग बताइएगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही इसका फार्मूला हो जाता है। आप लोग इसके जगह पे अब वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 180 और स्पीड है 60। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हावर्स, यानी कि 3 घंटा इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। अब ऑप्शन देखिए क्या है 3 नंबर, यानी कि ऑप्शन बी होगा 3 घंटा। तो ऑप्शन आप लोग बी सही कीजिएगा। आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि आप लोग आज के मॉडल टेस्ट पेपर में 25 में से कितना प्रश्न को सही किए हैं। तो आप लोगों को दिख गया कि ऑप्शन बी इसका सही होने वाला है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 500 रुपया है, इसे 20% की छूट पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बताइए आप लोग, ये एक प्रश्न होने वाला है डिस्काउंट का क्वेश्चन। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए मेरे से पहले, आप लोगों को पता होगा तब। अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो को तब चालू करके देखिए ताकि आप लोगों को समझ में और सीख भी सकें। तो देखिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट का प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है उसे देखिए। तो क्वेश्चन में दिया है आप लोगों का कीमत, जो कि मार्क प्राइस है। मान लीजिए कोई आप लोग एक वस्तु दुकानदार से खरीदने जाते हैं जिसका मार्क प्राइस ही है 500, यानी कि अंकित मूल्य बोल सकते हैं। तो मार्क प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य MP, ये है 500। ओके, और देखिए डिस्काउंट यहाँ पे कितना दिया है छूट, यानी कि डिस्काउंट को D से डिनोट करके लिख रहे हैं
20%। तो आप लोगों से क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा है, यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी बोलते हैं, बताना है। लिख दिए क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई आप ही दुकानदार बन जाइए और आप लोग किसी वस्तु का रेट है, मार्क प्राइस है 500, आप लोग उस पे जो आ रहा है कस्टमर, उस पे आप लोग वो बोल रहा है हमको 20% का डिस्काउंट पे दीजिए, तो आप लोग का विक्रय मूल्य आप लोग किस पे बेचिएगा, तो आप लोग को वहीं बताना है। तो देखिए, इसको सिंपली सा 500 हो गया, और 100% आप लोग मान लीजिए कि पूरा है, 100% बिना छूट के देते हैं, तो 20% अगर छूट दे रहे हैं तो 100 में से 20 कीजिएगा तो कितना होगा, 80%। तो 80% का आप लोगों को वैल्यू निकाल देना है, ताकि आप लोगों का विक्रय मूल्य निकल सके। तो यहाँ से कट कीजिए, और 8 8 पचे 40, यानी कि 400 हो गया इसका क्या, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आप दुकानदार हैं और आप लोग कस्टमर को 400 में दीजिएगा, अगर 20% डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं तो। आप लोगों को पता चल गया क्या, ऑप्शन ए में दिख रहा है 400। तो आप लोग 400 आंसर लाए हैं, तो आप लोगों का आंसर 100% सही है। ठीक है, और अब हमसे पहले लेकर आंसर आ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग क्वेश्चन करने में एक्सपर्ट हैं। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, एक बालक की आयु 5 साल पहले उसकी बहन की आयु से दोगुनी थी। यदि बहन की आयु वर्तमान में 15 साल है तो बालक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों, ये एज रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि आयु संबंधित प्रश्न है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से, इसको हम बताएंगे। देखिए, एक बालक है और उसकी बहन है। बालक को हम लिख रहे हैं बी, और बहन को सिस्टर मान लो एस। तो यहाँ पे बोल रहा है 5 साल पहले, और वर्तमान में भी पूछा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 5 साल पहले, यानी कि हम माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट लिख रहे हैं, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में आप लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहन है, बहन यहाँ पे है, और यहाँ पे एक बालक है। बोल रहा है 5 साल पहले, तो यहाँ पे हम 5 साल पहले लिख दिए हैं। आयु कितना है, बहन की आयु से बालक का आयु दोगुनी है, दोगुनी है, तो लिख दिए दोगुनी हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे तो हम लिख दिए कि 2 गुना हो गया, यहाँ पे 1 गुना। तो सिस्टर की आयु से बहन, जो सिस्टर है यानी कि बहन की आयु है, उससे 2 गुना है बालक का आयु, लिख दिए। अब यहाँ पे प्रेजेंट में आने के लिए बोल रहा है कि बहन की आयु यानी कि सिस्टर की आयु वर्तमान में, यहाँ पे लिखे हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में कितना दिया है, 15। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कितना का गुणा किया है, 15 का। आप लोगों को एक सेकेंड इधर लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को दिख सके। यहाँ पे कितना का किया है, 15, 15 गुना आप लोग बढ़ाया है, यानी कि अब वर्तमान में बहन की आयु हो गया है 15। तो आप लोग यहाँ पे कितना गुणा किया है, दिख रहा है 15 गुना किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग उतना ही कर देंगे, 15 गुना। तो आप लोगों का बालक का प्रेजेंट यानी कि वर्तमान आयु निकल कर सामने आ जाएगा। तो 15 दूना का 30 आप लोगों को मिल जाएगा क्या, बालक की आयु। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोगों को पता चल गया ऑप्शन नंबर में क्या दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, जो कि 30 आंसर होने वाला है। तो सी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए क्या है। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, 15,000 रुपया की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए जमा करता है, तो साधारण ब्याज क्या है। तो एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोगों को मेरे से पहले अगर सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कीजिए, बैठिए मत। ठीक है, अब देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन में दिया है, मान लीजिए एक धनराशि को मूलधन बोलते हैं, यानी कि 15,000 दिया है, 15,000 हम लिख रहे हैं। अब देखिए आगे, आगे क्या दिया है, रेट।
रेट दिया है यानी कि दर दिया है कितना 6%, 6% दिया है। और टाइम यहाँ पे देखिए टाइम बोलते हैं यानी कि वर्ष 3 वर्ष दिया है। तो आप लोगों को क्या बताना है, SI सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको साधारण ब्याज हिंदी में बोलते हैं। तो इसी का आप लोगों को वैल्यू निकालना है। तो देखिए साधारण ब्याज का आप लोगों का सूत्र याद होना चाहिए क्या होता है। तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसके पहले प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को बताए हैं, आप लोग देख लिए होंगे तो आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे मेरे से पहले। तो इसका फार्मूला होता है P गुणे R यानी कि रेट गुणे टाइम बट्टे में 100 होता है, यही फार्मूला होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि पहला है उसे देखिएगा, उसमें हम इसका फार्मूला बताए हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं। इसके जगह पे वैल्यू रखिए P के जगह पे यानी कि क्या है, मूलधन बोलते हैं 15,000 है, जो धनराशि भी आप लोग कह सकते हैं। और रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 3 और बट्टे में क्या है 100। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 छक्का 90, 9 तिरी का 27 यानी कि 2700 इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ गया यानी कि साधारण ब्याज। देख लिए आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, बी सही इसका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अगर मेरे से पहले आंसर लाए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। कमेंट में लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना 25 में से सही करके लाए हैं। ठीक है, अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से संबंधित है जीविका से संबंधित। तो पढ़िए, सतत कृषि का अर्थ क्या है। आप लोगों को बताना है कि सतत कृषि का अर्थ क्या है। पढ़िए, बिना रसायनों की खेती या पर्यावरण की रक्षा करते हुए खेती करना, केवल वर्षा जल पर निर्भर खेती की तकनीकी खेती। तो देखिए सतत कृषि का अर्थ क्या होता है आप लोगों को पूछा है। तो इसमें बिना रसायनों की खेती नहीं होगा, तो यही ऑप्शन नंबर होता है क्या, आप लोग सही कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है, SHG में माइक्रो फाइनेंस का क्या लाभ है बताइए। 17 का आंसर बताने की कोशिश कीजिए, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में माइक्रो फाइनेंस का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा अपने से ही और इसका आंसर दीजिएगा, देते भी रहिए, कमेंट में करते भी रहिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में माइक्रो फाइनेंस का लाभ होता है छोटे ऋण का उपलब्ध कराना, यानी कि छोटे ऋण से आप लोग उपलब्ध करा के माइक्रो फाइनेंस का लाभ उठा सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट कीजिएगा इसका। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं हम। मार्केट लिंक के अंतर्गत कहाँ से माल का आदान प्रदान होता है। तो आप लोगों को यही बताना है कि मार्केट जो लिंक होता है उसके अंतर्गत मालों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा बाज़ार से। ऑप्शन नंबर आप लोग सी करेक्ट कीजिए, क्या बाज़ार से होता है आदान प्रदान। आगे चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए, डिजिटल साक्षरता ग्रामीण विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए आप लोग आंसर दीजिए कि डिजिटल साक्षरता ग्रामीण में विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होने वाला है क्या, इसमें तो देखिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी डिजिटल साक्षरता जरूरी है, यानी कि महत्वपूर्ण है। आर्थिक लेन देन भी हो सकता है, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए भी आप लोग डिजिटल साक्षरता का महत्वपूर्ण यानी कि यूजेज कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों का आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज करके महत्वपूर्ण है डिजिटल साक्षरता में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी इसका करेक्ट कीजिएगा। अब चलते हैं आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से, यानी कि 20 नंबर प्रश्न क्या है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है क्या,
सेल्फ हेल्प ग्रुप के विकास और संचालन में मदद करता है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का प्राथमिक जिम्मेदारी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी इसका राइट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित होने वाला है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। एमएस एक्सेल किस काम के लिए उपयोग है? तो देखिए एमएस एक्सेल किस काम के लिए यूजेज आता है आप लोगों को बताना है। लेखांकन और डेटा प्रबंधन के लिए, कि ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए, कि वीडियो डिज़ाइन के लिए, कि वेब ब्राउजिंग के लिए? जल्दी से एक इसका आंसर दीजिए। आप लोगों को 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, तो आप लोग समझ के क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर होगा क्या? लेखांकन और डेटा को प्रबंधन करने के, यानी कि डेटा कलेक्ट करना होता है या लेखांकन का कोई आप लोगों को बनाना होता है, तो उसी में एमएस एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा, तो आप लोगों का सही आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, ये शॉर्टकट की है जो कि कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यानी कि इस टॉपिक से बनने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कंट्रोल सी क्या करता है? तो आप लोगों को बताना है, कॉपी करता है, कि कट करता है, कि पेस्ट करता है, कि प्रिंट करता है? आप लोगों को बताना है कि इस शॉर्टकट की से क्या होता है, यानी कि कंट्रोल सी से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका होता है मतलब कॉपी करना। तो कंट्रोल सी का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, क्या कॉपी करना होता है। आगे और भी बता दें कि कट का क्या होता है शॉर्टकट की, तो आप लोग कहिएगा कंट्रोल एक्स होता है, और पेस्ट का क्या होता है? कंट्रोल भी होता है, और प्रिंट का होता है कंट्रोल पी हो जाता है। तो आप लोग ये भी शॉर्टकट की याद रखिएगा, क्या है? कट का होता है कंट्रोल एक्स, यानी कि आप लोग कैंची के हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा, कट होता है। और कंट्रोल भी होता है पेस्ट के लिए, और कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए। तो आप लोग इसका भी समझ चुके होंगे, लिख लीजिएगा कहीं। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या है। 23 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं हम, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। कीबोर्ड किस प्रकार का हार्डवेयर होता है? आप लोगों को आंसर देना है कि कीबोर्ड किस प्रकार का हार्डवेयर होता है। तो देखिए यह होता है इनपुट डिवाइस के लिए एक हार्डवेयर। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी सही आंसर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको जल्दी जल्दी हम ख़त्म करते हैं, आप लोग बस आंसर देखते रहिए। क्वेश्चन है 24 नंबर, एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए। ऑप्शन को आप लोग अपने से रीड कीजिए, हम बस आंसर आप लोगों को डायरेक्टली बताएंगे। इसमें है एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो उसमें टाइपिंग करते हैं वो एमएस वर्ड में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा। चलिए अब इस क्लास का, यानी कि इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या पूछा है। टाइपिंग स्किल किस परीक्षा में जांची जाती है? आप लोग 4 ऑप्शन को देखिए अपने से और आंसर बताइए। तो हम बता दें कि टाइपिंग स्किल एक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में देखा जाता है, यानी कि जांची जाती है आप लोगों का कि टाइपिंग स्पीड आप लोगों का कितना है। ये कंप्यूटर की दक्षता यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट में देखा जाता है। तो आप लोग 25 प्रश्न ये क्लास देख चुके होंगे, यानी कि 25 प्रश्न आप लोग इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग 25 के 25 प्रश्न में आप लोग कितना सही कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेहनत लगता है ऐसे प्रैक्टिस सेट को कराने में। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर कोई हेल्प तैयारी कर रहा है तो हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और नहीं लगे तो डिसलाइक करके जाइएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।